नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे ई रुपीस के बारे में। देखिए, जैसे जैसे ज़माना डिजिटल होता चला जा रहा है, लेन देन के तरीके भी डिजिटल होते चले जा रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखते हुए भारत सरकार लेकर आई है डिजिटल इंडियन रुपीस यानी कि ई रुपीस। और इसका ये मतलब हुआ कि आने वाले समय में आप किसी भी जगह किसी भी समय पेमेंट डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं। और इस प्रस्ताव को पारित किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में। और इस बात पे आरबीआई ने कई सारी पॉलिसी और कई सारे फ्रेमवर्क बनाए। हालिया में कुछ फ्रेमवर्क बन के तैयार है, जिनके ऊपर एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट आने वाला है। इस पायलट प्रोजेक्ट के चलते लोगों को डिजिटल करेंसी के यूज के बारे में बताया जाएगा, डिजिटल करेंसी की अवेयरनेस दी जाएगी, डिजिटल करेंसी को यूज करने के बेनिफिट बताए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिजिटल करेंसी और नॉर्मल करेंसी नोट में बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह से नॉर्मल करेंसी नोट को आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक उसी तरह से डिजिटल करेंसी को आप अपने सेलफोन डिवाइस में, पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप में रख सकते हैं। सुनने में ये क्रिप्टो करेंसी की तरह ही लगता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी का कोई बेस नहीं है, बल्कि हमारे डिजिटल करेंसी का एक बहुत स्ट्रांग बेस बना हुआ है। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, ठीक उसी तरह से डिजिटल करेंसी की रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी आरबीआई। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई ऑनर नहीं है, इसलिए उसको चलाने वाली किसी अथॉरिटी के बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन डिजिटल करेंसी को चलाने वाली अथॉरिटी आरबीआई और हमारी गवर्नमेंट उसकी पूरी अथॉरिटी लेती है, इसलिए डिजिटल करेंसी पे भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, इसका कोई ऑनर नहीं है, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर भी कोई स्टेबल नहीं है। लेकिन डिजिटल करेंसी को चलाने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके ऑनर है और इसकी अथॉरिटी है, इसलिए डिजिटल करेंसी का फ्यूचर काफी स्ट्रांग है। और अगर मैं बात करूं डिजिटल करेंसी को यूज करने के कई सारे बेनिफिट्स की, तो देखिए, डिजिटल करेंसी को अगर हम यूज करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में कई सारे फ्रॉड से हम बच सकते हैं। बाइंग सेलिंग करना काफी इजी और काफी फास्ट हो जाएगा। ब्लैक इकोनॉमी को घटाया जा सकता है। और सबसे खास बात, इस तरह की डिजिटल करेंसी सरकार को काफी सस्ती पड़ती है किसी भी फिजिकल करेंसी नोट के कंपेयर में। हालांकि बात करूं डिजिटल करेंसी के कुछ लिमिटेशन की, तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होगी क्योंकि डिजिटल करेंसी बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए बैंक्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी पे इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि सारे काम डिजिटल फॉर्म में होंगे, वैसे भी बैंक्स के अंदर बहुत सारे काम अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किए जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट बैंकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज पे पड़ेगा। तो एज अ व्यूअर आपको क्या लगता है, इंडिया के अंदर डिजिटल रुपीस का आना इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा या इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में जॉब अपॉर्चुनिटी को खत्म करेगा? अपने व्यूज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।